जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम लोग एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर के लिए अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं और आज उसका पहला सेट है। एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर में जो आपका मैथ का पार्ट है उसमें 10 सवाल आएगा, वो भी अंक गणित से, अर्थमेटिक से। ठीक है, तो कंप्लीट आपको सारी की सारी बातें आपको अभी हम बताते हैं। देखिए, जो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल है इसके लिए 0 से वर्दी बैच, अगर आप अभी 0 पे हैं तो आपको वर्दी तक लेके जाएंगे। 0 से वर्दी बैच अवेलेबल है फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जेएसएससी फील्ड वर्कर के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता बैच कंप्लीट बैच है। आप ये बैच भी फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा का पूरा बैच के अंदर क्या है नहीं है आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आपको मालूम चल जाएगा। उसके अलावा अगर किसी भी तरीका का कन्फ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब देखो, जो मैथ का सीन है वो क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम लोग अपने बारे में बता दें कि हम लोग अभी तक जेएसएससी जिस भी एग्जाम के लिए जितना भी मैथ का सवाल पूछा है, एक एक सवाल से जान पहचान रखते हैं। अभी आप जाके देख लीजिएगा चैनल पे, तो जेएसएससी के लिए हम लोग मॉडल सेट करवा रहे हैं, जेएसएससी के लिए हम लोग कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं। और भाई आप यकीन मानिए, जो जेएसएससी का पेपर पिछला बार हुआ उसमें एक एक सवाल डाटा आप छोड़ दीजिए, बाकी सवाल हमारे बैच से है। अब देखो, कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई सवाल जो है हमारे बैच से, उस तरीका से हम लोग कंटेंट को रिसर्च करने के बाद आपके सामने आते हैं। क्या क्या पूछा गया है अभी तक ये पूरा जानने के बाद आपके सामने आते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही मुंह उठा के आ गए कोई भी 10 सवाल लेके, ऐसी बात नहीं है। आप जाके फीडबैक देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, या आपके जान पहचान में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो फोकस स्टडी विद अभी से जुड़े होंगे, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो बंधु बिना संकोच किए अगर आपको वर्दी के पास पहुंचना है तो आप 0 से वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल लेने के बाद, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, पहले देखो उसके अंदर क्या क्या है, आपको क्या क्या चाहिए। और आपका इसमें लैंग्वेज पेपर भी है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर भी ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको ऐप पे आप जो है मिल जाएगा, देख लीजिएगा कि उसके अंदर क्या क्या है। और ये जो हम लोग सेट देखने वाले हैं, अगर आपका 10 सवाल कंप्लीट है मैथ का, तब तो भाई बहुत ज़रूरी है कि अब आप प्रैक्टिस में लग जाइए। 10 सवाल देखेंगे, कायदे का देखेंगे। देखो, उल्टा पलटा सवाल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 सवाल है तो 10 का 10 सवाल बहुत मुश्किल आएगा, 10 का 10 सवाल बहुत आसान रहेगा। देखो, झारखंड में जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है ग्रेजुएट लेवल पे, तो भाई उसका सवाल का लेवल एकदम हलवा दे देता है। तो ये जो आपका एक्साइज कांस्टेबल है और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, इसमें जो सवाल का लेवल रहेगा भाई मेरे, देखो वैकेंसी के हिसाब से सवाल का लेवल रहता है। तो देखो 10th लेवल का जो सवाल रहेगा, जो सवाल में डाटा का लेवल रहेगा, जो वो मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो 10 में 10 सवाल बना सकते हैं। बाकी आपको साइंस, जीके, जीएस सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई विशेष जानकारी आपको अभिषेक सर आगे आने वाले समय में बता देंगे कि और भी क्या क्या है, पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। तो 10 सवाल ध्यान रखना है। और देखिए, सेट आपको लगाना कैसे है। सबसे पहले बात समझिए कि जब भी आप सेट लगाइए, जब भी आप प्रैक्टिस सेशन देखिए, तो हमेशा पेन और पेपर लेके बैठिए। सिर्फ ऐसे मत बैठ जाइए कि बस 10 सवाल देखे और पार हो गए। जीके जीएस नहीं है, मैथ है, आपको यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पेन पेपर लेके बैठिए। ठीक है, कंप्लीट सवाल देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। क्या इसमें और आपको चाहिए? आप बहुत जगह देख रहे होंगे अभी चैनल, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कौन सा ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, ये आपको सोचना है। फैसला आपके हाथ में है और फीडबैक तो ज़रूर देके जाइएगा। ठीक है, सवाल
10 सवाल आपके सामने बैक टू बैक लाएंगे। एक एक सवाल को आपको लगाना भी है, कमेंट में उत्तर भी देना है और अपना फीडबैक भी डालना है, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है कि अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट, हिज गेन परसेंट इज। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सवाल है। मैथ जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। बहुत लोग हवा बना दिए हैं कि मैथ बहुत मुश्किल है। भाई बहुत आसान है, गणित समझ जाओगे, बहुत मजा आएगा। देखो तो भाई विक्रेता जो है, मान लो कि जो उसका जो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। अब ये जो उस पर लिस्टिंग करेगा, जो MRP लिखेगा वो इससे 20% अधिक लिखेगा। तो भाई 100 का 20% कितना, 20, मतलब वो जो MRP लगाएगा वो 120 रुपया का लगाएगा, ठीक है। अब अगर आप कैश पेमेंट करेंगे, नगद ताज़ा अगर भुगतान करेंगे नगद पेमेंट, तो वो बोलता है कि भाई आपको 10% हम और छोड़ देंगे, मतलब 120 रुपया पे अब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 120 रुपया का 10% कितना, परसेंटेज में आपको पूरा डिटेल बताए हैं कि कैसे परसेंट के साथ खेलना है, कैसे परसेंट के सवाल को बनाना है, और बहुत ही आसान है और आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो 120 रुपया का 10% 12 रुपया हुआ। 120 रुपया का 10% कितना हुआ, 12 रुपया। मतलब 120 रुपया लिखा है तो 12 रुपया आपको छोड़ देगा। 12 रुपया छोड़ देगा मतलब आप कितना पेमेंट कीजिएगा, बोले सर हम 108 रुपया पेमेंट करेंगे। 120 रुपया में 120 रुपया का 10% छोड़ देगा, तो 120 रुपया का 10% कितना, 12 रुपया छोड़ देगा। तो 120 में 12 रुपया घटा के 108 रुपया हमको पेमेंट करना है। अब देखो वो जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उसका लागत कॉस्ट कितना है, 100 रुपया, और वो फाइनली बेच कितना में रहा है, 108 रुपया में। 100 रुपया में खरीद के 108 रुपया में बेचा, तो 8 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ, और 100 रुपया पे 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो उस व्यापारी को 8% का प्रॉफिट हुआ। आपको पूरा डिटेल में बताए हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो SI हो, CI हो, कैसे बनाना है सवालों को जल्दी से जल्दी, हर एक टेक्निक, हर एक वो अप्रोच बताया गया है। तो आप जरूर जाके कोर्स में एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। देखिए जब बात वर्दी का आती है तो भाई चोर से तो आपका सामना होना तय है। तो देखो भाई चोर पुलिस से एक सवाल है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। कहता है कि एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर दूरी पर एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर तथा पुलिस की गति 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर है। 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी। अब देखो रिलेटिव स्पीड वाला ये सवाल है और बहुत ही आसान है। आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एक एक कंसेप्ट आपको कोर्स में बताया है। आप एक बार जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। किसी भी तरीका का जानकारी लेना हो तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा या तो उस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो देखो एक बात समझो यहाँ पे, ठीक है। देखो जब आप किसी का पीछा करना स्टार्ट करते हैं और उसको पकड़ना है तो भाई उससे स्पीड आपका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और पुलिस भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। देखो चोर और पुलिस के बीच जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है। यहाँ पे चोर खड़ा है और यहाँ पे पुलिस खड़ा है। अब पुलिस चोर को देखा और चोर पुलिस को देखा। चोर भागना स्टार्ट किया। चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। एक बात समझो, यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, और चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर पुलिस भी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अगर दोनों सेम स्पीड से भागेगा तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा जीवन दौड़ जाएगा, पुलिस चोर को कभी पकड़ नहीं पाएगा।
जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भाग रहा है और इसी स्पीड से पुलिस भी भागे, मतलब पुलिस का भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो, तो ये पूरा जीवन दौड़ जाएगा, कभी भी नहीं पकड़ पाएगा चोर को पुलिस, क्योंकि स्पीड बराबर है तो इनके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर हमेशा बना रहेगा। अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस को इसके स्पीड से बढ़ाना होगा, 10 किलोमीटर से बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतना जल्दी पकड़ेगा। बात को समझो, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना भाई गाँव देहात भाई एकदम दबा के चलो, देखो दबा के चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, धीरे चलेंगे तो लेट से पहुंचेंगे। स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन है, ज़्यादा स्पीड से जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे, धीरे धीरे जाएंगे देर से पहुंचेंगे। सब कुछ आपको बताए हैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल आपको, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आप देखो ध्यान से ज़रा भाई मेरे, अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखो अब चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, पुलिस का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर जो ये भाग रहा है ना, पुलिस उसको मैच कर रहा है और उससे 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज़्यादा चल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा भाग रहा है। तो देखो इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। मतलब पुलिस जो है 1 किलोमीटर पर आवर चोर से ज़्यादा भाग रहा है, तो इसी स्पीड से इसको 200 मीटर कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना देर में चोर को दबोच लेगा। और हमसे ये नहीं पूछा है कि वो कितना देर में या कितना दूरी पे चोर को दबोच लेगा, वो बोला है कि 6 मिनट बाद इनके बीच क्या डिस्टेंस रहेगा, 6 मिनट बाद इनके बीच क्या डिस्टेंस रहेगा। आपको आसान तरीका बताते हैं, आपको हम ये निकालना सिखा देते हैं कि चोर को कितना समय में पकड़ लेगा, चोर को कितना समय में पकड़ लेगा। तो देखो चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर दूरी बटा टाइम। अरे फ़ोन क्यों आ रहा है भाई, अभी फ़ोन क्यों आ रहा है। चोर को पकड़ने में लगा टाइम दूरी बटा, अब देखो दूरी यहाँ क्या है 200 मीटर, समय बराबर दूरी बटा 4, और स्पीड क्या है तो भाई रिलेटिव स्पीड, कितना ज़्यादा से पीछा कर रहा है तो भाई 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1000 मीटर पर आवर, 1000 मीटर दौड़ रहा है 60 मिनट में, ठीक है। मतलब इसको जो है 0 से 0 गया 1/5 आवर में, 1/5 आवर में पकड़ लेगा। और आवर को जब मिनट में बदलेंगे मेरे भाई तो 5 से 12 मिनट में इसको पकड़ लेगा, 12 मिनट में चोर को जो पुलिस है पकड़ लेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, अगर मैक्सिमम बार पूछता यही है, इसीलिए आपको बताएं मैक्सिमम बार पूछता यही है। मतलब पुलिस वाला जो है 12 मिनट में इस 200 मीटर को कवर कर लेगा। जैसे ही 200 मीटर को कवर करेगा दबोच लेगा, बोले कहाँ भाग रहे हो बे, चलो अंदर, ठीक है। हमसे पूछा है कि 6 मिनट बाद, एक बात बताओ, जब वो 12 मिनट में 200 मीटर कवर कर लेता है तो 6 मिनट में 100 मीटर कवर करेगा कि नहीं, 6 मिनट में 100 मीटर कवर करेगा कि नहीं। हम आपको सीधा 100 मीटर भी आंसर निकाल के बता सकते थे, लेकिन हम आपको पहले ये बताएं कि पुलिस जो है चोर को कितना देर में पकड़ लेगा। तो भाई 12 मिनट में पकड़ लेगा, मतलब 12 मिनट में 200 मीटर कवर कर लेगा, ठीक है। अगर 12 मिनट में 200 मीटर कवर करेगा तो 6 मिनट में कितना, उसका आधा 100 मीटर कवर करेगा, जो कि हम लोग से पूछा है कि सर 6 मिनट में कितना डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच। तो भाई 12 मिनट में दबोच ले रहा है, 6 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीका से सवाल पूछा। वर्ग का आसान सा सवाल, गणित बहुत आसान है, और जब भी आपको गणित का सवाल मिलता है तो आप बोलिए बहुत आसान है, बन जाएगा, और वो सवाल बनेगा आपसे, ठीक है। कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन सवाल है ये, ठीक है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। टाइम एंड वर्क का कंप्लीट कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ आपको बताया है। आइए इस सवाल को समझते हैं कि एग्जाम में कैसे बनाया जाएगा।
तो भाई एलसीएम मेथड से बनाया जाता है टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम सवाल। तो A प्लस B मिल के काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा, और बोलता है कि A अकेला उसको 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो 10 और 30 का एलसीएम बोलेंगे सर 30, मतलब टोटल काम निकल के आया 30 यूनिट। आप ऐसे समझ लीजिए कि 30 रोटी खाना है, ठीक है। अब जब 30 रोटी खाना है भाई, दूसरा कलर लेते हैं, जब 30 रोटी खाना है तो A और B 10 दिन में 30 रोटी खाता है, तो हर दिन कितना रोटी खाएगा? आप कहेंगे सर 3 रोटी खाएगा हर दिन। A 30 दिन में 30 रोटी खाता है, तो A हर दिन अकेले कितना रोटी खाएगा? बोलेंगे सर 1 रोटी खाएगा। A 1 रोटी खाएगा। अब देखो हमसे पूछा है कि B अकेला 30 रोटी कितना दिन में खाएगा, यही चीज़ पूछा है। B अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? कितना काम है सर? 30 काम है, 30 रोटी खाना है। तो A खाता है 1 रोटी, A और B मिल के खाता है 3 रोटी। तो आपको पता है कि 3 रोटी में से 1 रोटी तो A खा रहा है, मतलब B हर दिन कितना खा रहा है? तो सर 2 रोटी खा रहा है। अगर B हर दिन 2 रोटी खाता है और उसको 30 रोटी खाना है, तो आप कहेंगे सर 15 दिन का समय लगेगा B को पूरा काम कंप्लीट करने में। यही कंसेप्ट है इसका, और ये इंट्रोडक्शन सवाल है, पहला और आसान सवाल है टाइम एंड वर्क का। ऐसे ये एकदम बेसिक सवाल है, यहीं से टाइम एंड वर्क का शुरुआत भी होता है, इन्हीं सब सवालों से। और आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताए हैं। आप एक बार जाके चैनल विजिट कीजिए, फोकस स्टडी विद अभी चैनल आप विजिट कीजिए, या तो आप ऐप पे जाइए, या तो आपके जानने वाले ज़रूर मिलेंगे जो हम लोगों से पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं, आपको वो डिटेल बता। अनुपात समानुपात का सवाल है, लेकिन इस सवाल में घातांक और करने का भी नियम लगेगा। कहता है कि 4 का पावर 3.5 और 2 का पावर 5 ये दोनों अनुपात में है, तो इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा? मतलब ये अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा? अब देखो यहाँ घातांक और करने का भी नियम लगेगा। आपको मालूम है अनुपात का मतलब क्या होता है? भागा। तो सबसे पहले आप देखो इसको हम क्या लिखेंगे। देखो भाई पहला क्लास है, तो आपको एकदम डिटेल में बताएंगे। बाकी प्रैक्टिस सेशन में बहुत डिटेल में बताना अच्छा भी नहीं है और संभव भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्स में इनरोल हैं, तो आप वहाँ से डिटेल समझ के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और करना होगा। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये होता है कि एग्जाम में आप सवाल को कैसे बनाएंगे, ये मतलब होता है इसका। फिर भी आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो देखो अनुपात का मतलब भागा लिख दिए। घातांक और करने का नियम आपको मालूम है कि अगर बेस बराबर होता है और वो दोनों गुना में है तो पावर को जोड़ देते हैं। बेस बराबर है और दोनों एक दूसरे के भाग में है तो पावर को घटा देते हैं। दूसरा नियम यहाँ पे लगने वाला है। देखो तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, और इसका गुना में क्या है? 3.5, और ये तो 2 का पावर 5 है ही। मतलब ये फाइनली हो जाएगा 2 का पावर 35 दूना 70, 7 और भागा में 2 का पावर 5। अब देखो बेस सेम है, 2 का पावर 7, 2 का पावर 5, भागा में है तो भाई पावर घट जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 7 माइनस 5 बराबर 2 का पावर 2, और बट्टा में कुछ नहीं तो क्या? 1। अब इसको फिर से अनुपात में लिखेंगे तो 2 का पावर 4 अनुपात 1। यही आपका उत्तर होगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का ये सवाल है, लेकिन समझेंगे ऐसे बात मालूम रहेगा तब। ऐसा नहीं कि हम आपको इतना लंबा लेके बताएं। भाई मेरे कंसेप्ट रहेगा तभी सवाल बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा सवाल है। कहता है कि साधारण ब्याज की दर पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपया हो गया और 5 वर्ष बाद 1020 रुपया हो जाता है, तो राशि क्या है? कितना रुपया आप उधार दिए थे? सिंपल इंटरेस्ट में आपको मालूम होता है कि हर एक साल ब्याज बराबर 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 मिलता है। मान लो कि अगर कोई आपको जो है अगर पहला साल ब्याज 500 मिलता है तो दूसरा साल भी 500 मिलेगा, तीसरा साल भी 500 मिलेगा, चौथा साल भी 500 मिलेगा। ब्याज हर साल बराबर मिलता है जब तक आप देंगे। यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट में
पहला साल तो सीधा ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरा साल ब्याज भी मिलता है और पहले साल के ब्याज पे भी इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलता है। यही तो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन डिफरेंस, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर बराबर मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, अब देखो ये सवाल बड़ा आसान सवाल है। तो भाई मेरे एक बात बताओ कि हम कोई पैसा उधार दिए और 2 साल बाद ये पैसा हो गया 720 रुपया। ठीक है, तो 720 रुपया में क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट है प्लस मूलधन है, और यही पैसा 5 साल बाद हो गया 1020 रुपया। तो भाई 1020 रुपया में क्या है, 5 साल का इंटरेस्ट है और हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। आप ध्यान से देखो 720 रुपया से 1020 रुपया में क्या बढ़ा, इंटरेस्ट ही तो बढ़ा, मूलधन तो बराबर रहेगा। तो भाई कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 300 रुपया बढ़ा। कितना साल में, सर 2 से 5 साल मतलब 3 साल में। अगर 3 साल में आपको 300 रुपया मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर मिलता है, बहुत आसान सवाल है, भाषण देने वाली बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। हर साल बराबर मिलता है, 3 साल में 300 मिला मतलब हर साल आपको 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। अगर हर साल 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता है तो भाई 2 साल बाद हमारा पैसा 720 रुपया होगा। तो भाई 720 रुपया में 2 साल का इंटरेस्ट मतलब 200 घटा देंगे, मतलब 520 रुपया हम उधार दिए थे, यहाँ से भी आ जाएगा। या 5 साल बाद हमारा पैसा 1020 रुपया हो जाएगा। तो भाई और हमको हर साल इंटरेस्ट 100 रुपया मिल रहा है, तो 5 साल में 500 रुपया इसमें इंटरेस्ट है, तो 1020 में 500 घटा देंगे तब भी आपका 520 रुपया आ जाएगा। दोनों ही तरीका से आप उत्तर। कहता है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो पूछा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। बड़ा ही सिंपल सवाल है परसेंटेज का। और किधर गया मेरा मार्कर, इधर है। देखो ध्यान से समझो, स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, आप कहेंगे सर 2:3 है, 2:3 है। तो मान लेते हैं कि 200 बॉयज़ है और 300 गर्ल्स है। बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 25% लड़का को मिलता है, और देखो आंसर मेरा तब आएगा जब हम लोग ये निकाल लें कि कितने बच्चों को नहीं मिलता है। बात को समझे, तो अगर 25% लड़कों को मिलता है तो 25% का मतलब क्या हुआ गुरुदेव, 1/4, मतलब 200 में से 1/4 को मिलता है। तो 200 का 1/4 मतलब कितना, 50 स्टूडेंट को मिलता है, 50 लड़कों को मिलता है, 50 लड़कों को मिलता है, मतलब 150 लड़कों को नहीं मिलता है। ठीक है, लड़कियों का क्या हिसाब किताब है, तो 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है। तो भाई 300 का 30% कितना, 10%, 30, 3%, 90, मतलब 90 लड़कियों को मिलता है। इसका मतलब 300 में से 90 को मिलता है, तो भाई साहब 210 को नहीं मिलता है, 210 लड़कियों को नहीं मिलता है। अब पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को, मतलब स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट में लड़की लड़का दोनों आ जाएगा। तो आप देखिए 150 और 260, 360 स्टूडेंट को नहीं मिलता है। कितना में से, 200 और 300, 500 स्टूडेंट में से। और प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 20 और ये 72%, 72% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यही हम लोगों से पूछा गया था, और बहुत आसान सवाल, आपको पहले ही बताया मैथ बहुत आसान है। और आप लोग कांस्टेबल वालों हमसे पहला बार मैथ पढ़ रहे होंगे, इस चैनल पे पहला बार आप लोग आए होंगे, पूरा चैनल को देखो, इसका फीडबैक देखो, कमेंट देखो, उसके बाद स्टेप लो कि भाई कोर्स परचेज करना। देखिए कहता है कि 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63, यही है ना। हाँ,
किससे विभाजित है। अब ये सवाल देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान सवाल है डिविजिबिलिटी का। देखो इस टाइप का सवाल कैसे बनता है, और अभी ये सवाल ना ट्रेंडिंग में है और बहुत दिनों से पूछ रहा है और अभी तक बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, झारखंड के कई एग्जाम में ये सवाल आया है। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा। तो एक बात बताओ, 4 का पावर 61, 4 का पावर 62 और 4 का पावर 63 में से क्या कॉमन लेंगे। तो आप कहेंगे सर 4 का पावर 61 को कॉमन करेंगे, अंदर क्या 1 बचेगा, यहाँ पे 4 का पावर 1 बचेगा और यहाँ पे 4 का पावर 2 बचेगा, यही बचेगा। बोले सर यही बचेगा, समझ लो ये हो गया आपका 4 का पावर 61, अंदर 4 का पावर 1 मतलब 4, 4 का पावर 2 मतलब 4 का पावर 2 मतलब 16, तो 16 और 4 20 और 1 21, मतलब ये हो गया 4 का पावर 61 गुना 21, यही चीज़ हो गया ये। अब एक बात बताओ कि ये पूरा नंबर किससे भाग जाएगा, क्या 11 से भाग जाएगा, तो सर नहीं। 13 से भाग जाएगा, तो सर नहीं। 17 से नहीं। देखो 3 से ये ना 3 सत्ते 21 कट जाता है, मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा और डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि √√3 इंटू √2 इंटू √3 का घातांक रूप क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। इसका मतलब रूट हटा के घात में लिखना है। अब देखो भाई एक बात यहाँ समझ लो कि रूट का मतलब क्या होता है, किसी मान लो कि √a है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a का पावर 1/2 है। अगर क्यूब √a है इसका मतलब a का पावर 1/3 है। अगर यहाँ पे करनी 4 है तो आप कहेंगे सर a का पावर 1/4 है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा इनका वैल्यू घटता जाता है। ठीक है, रूट का मतलब पावर हाफ, क्यूब रूट का मतलब 1/3 और ये इसी तरीक़ा से चलते जाता है। तो इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो सबसे पहला बात आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ समान घात में हो, समान पावर में हो तो उनको एक जगह लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, अगर √a इंटू √b लिखा हुआ है तो इसको एक चादर के नीचे लपेट सकते हैं। बोले सर लपेट सकते हैं, तो सबसे पहला बात यहाँ पे देखो √2 इंटू √3 को हम √6 लिखेंगे और इस पे भी एक रूट है। अब जरा ध्यान दो, 6 पे रूट है इसका मतलब क्या, पावर आधा, और फिर से रूट है तो इसका भी पावर आधा। तो भाई 1/2 गुना 1/2 6 का पावर 1/4। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर। घातांक और करनी का थोड़ा सा जानकारी रखना है और आपका उत्तर आ जाता है। पूरा डिटेल में आपको बताया है कि घातांक क्या है, करनी क्या है, कैसे इनके साथ खेलना है। छोटा सा टॉपिक है और सवाल बड़े सा। कहता है कि 2 संख्याओं का योग 40 है। एकदम एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आने लग सवाल है, और आप इतना भरोसा रखिए कि अभी तक का अनुभव रहा है कि भाई जिस तरीके का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिस तरीके का आपको पढ़ाएंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। ठीक है, कहता है कि 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके उल्टे का योग क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। किधर गया मेरा मार्कर। तो भाई मेरे देखो, इसको रख देते हैं, देखो ध्यान से। तो भाई 2 संख्या, मान लो कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, इनका योग 40 है और इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई 375 है। ये चीज़ दिया हुआ है। पूछा क्या है, पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि 1/x प्लस 1/y, x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक बार बताओ, इसको जरा अगर सॉल्व कर दे, एलसीएम ले लें x y, तो भाई ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। मतलब यही चीज़ हमसे पूछा है और यही चीज़ दिया भी है। x प्लस वाई का वैल्यू 40, एक्स वाई का वैल्यू 375। काट दो, 25 × 40 8 बार में, और 5 × 7 35, 5 × 5 25, 8/75 उनके व्युत्क्रमों का योग, उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल है। बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में आने लगा सवाल है।
सॉरी, टारगेट यही रहता है कि अगर आपके पेपर में 20 मैथ के सवाल आ रहे हैं तो हम आपको ना 17-18 सवाल आसानी से एकदम आराम से लगाना सिखा दें, कि ताकि 17-18 सवाल में आपको एफर्ट ना करना पड़े, आप कुछ भी गलती ना करें। 1-2 सवाल हो सकता है कि टफ आए, आप उसको भी लगा सकते हैं। कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है, हालांकि रूट लगा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। रूट 80 माइनस रूट 112 बटा रूट 45 माइनस रूट 63, और इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कमेंट में कि सर इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तरीका आपको बता देते हैं। देखो, 80 को ऐसा तोड़ो कि एक नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर हो, उसी तरीका से 112 को तोड़ो, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। 45 को तोड़ो, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, और 63 को तोड़ो, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। और ऐसा नहीं कि नहीं, एग्जामिनर करके देता है, ठीक है। तो भाई 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16×5 = 80। अगर रूट के अंदर 16 है मतलब 4 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 4√5 माइनस 112 को 16×7 = 112, मतलब ये भी हो जाएगा 4√7। देखो एकदम आसान सवाल है। 45 को 9×5 = 45, मतलब 3√5 हो जाएगा ये, माइनस 63 को 9×7 = 63, 3√5 हो जाएगा। अब 3√7 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर से 4 कॉमन ले लिए और नीचे से 3 कॉमन ले लिए। ऊपर से 4 कॉमन ले लिए तो सर ऊपर क्या बचा, √5 माइनस √7, और सर नीचे भी वही बचा √5 माइनस √7, और ये ऊपर से नीचे उड़ गया, 4/3 आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। तो ये आपका एक एक्साइज कांस्टेबल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए 10 सवाल का सेट का पहला सेट था। लेक्चर आज का बहुत सिंपल है, साधारण है, और इसी तरीके का पेपर एग्जाम में आएगा, आप ये यकीन रखिए। हम लोगों का कोशिश यही रहता है कि आपको एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना सिखाएं, बिना किसी झंझट के, ना आपको टेंशन हो, ना आपका दिमाग टेंस हो, ठीक है। हर एक पेपर में आप, हर एक सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक